साथ संगत जी धन्यकार। आप सब लोगों को हम बता दें कि हमारा इस संसार में सगा कौन है, हमारा साथी कौन है, हमारा मित्र कौन है, हम सब लोगों का अपना कौन है। हमारे बाबा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने बताया है कि इस संसार में हम उसे ही अपना माने जो हमें इस परमात्मा से, इस सत्य से, इस निराकार से, इस रमे हुए राम से जो जोड़ करके रखता है, जो हमें संतों से जोड़ के रखता है, सत्संग में आने की प्रेरणा देता है, जो हमें बुरे समय में हमारा साथ देता है, वही अपना है। इसके अलावा इन संसार में जो विरोध करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें इस सत्संग से, इस सद्गुरु के ज्ञान से, संतों के पास बैठने से रोकते हैं, वो अपने नहीं हैं। तो साथ संगत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें उसे अपना कभी नहीं मानना चाहिए जो हमें भटकाने का काम करता है, हमें गलत रास्ता बताता है। वो कैसे अपना हो सकता है? हर एक के कर्म अलग अलग हैं, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। हमें संतों से जुड़ करके रहना है, संतों के साथ चलना है, सत्संग में जाना है, सत्य को जानना है, इस परमात्मा की पहचान करना है, इस परमात्मा की भक्ति करनी है। तभी तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्यथा संसार हमें भटकाने में लगा हुआ है, वो कतई अपना नहीं हो सकता, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को तो त्याग देना ही चाहिए। कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा था मीराबाई से कि आप के परिवार के लोग आपके अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें त्याग सकते हो। उदाहरण दिया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, इस परमात्मा की याद करने के लिए अगर कोई बाधा बनती है तो हमें ऐसे इंसान का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा जीवन में भटकाव बना रहेगा। हम कभी भी इस परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद तो सत्संग से जुड़ जाते हैं, सद्गुरु का ज्ञान ले लेते हैं, खुद भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भटका रहे हैं, दूसरों को भटका देते हैं, उन्हें गुमराह कर देते हैं कि तुम कहाँ सत्संग से जुड़े हुए हो, तुम कहाँ भक्ति कर रहे हो, क्या है भक्ति में। संसार में माया ही सब कुछ है, माया से सब कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ लोग होते हैं जो हमें भटकाने का काम करते हैं। तो वही बाबा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि अपना उसे ही जानो जो इस परमात्मा से जोड़ दे, उसे ही समझो जो समय पे साथ दे, वही साथी है। आप दुखी हो, आप परेशान हो,
आपका साथ नहीं दे रहा, आपको गुमराह कर रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो वो कभी भी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना भला सोच रहा है। जो अपना भला सोचता है वो कभी दूसरों का भला नहीं सोच सकता। अपने भले के साथ में अगर उसने दूसरों का भला सोचा हो तो कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना हो सके दौड़ दौड़ के संगतें करें, सत्संग करें, इस सत्य से जुड़ें, इस परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि परमात्मा हमें मोक्ष दे सकता है, इस आवागमन से छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा जीवन में है कुछ नहीं। तो आइए हमारे बाबा सद्गुरु ने जो कहा है उसको श्रवण करें, इसी में सभी का शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने यही कहा कि दोस्त समझो वो तुम्हारा मित्र पक्का जो तुम्हें परिपक्वता देता है सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ, गुरु के ऊपर विश्वास की तरफ। समझो वो तुम्हारा मित्र है। और दुश्मन मानो वो जो तुम्हारे मनों में संशय पैदा करता है, जो गुरु निरंकार साथ संगत के विश्वासों को तुम्हारे डुलायमान करता है। और यहां तक कई तो इतने होशियार होते हैं कि 10 के विश्वास को डुलायमान करके फिर आप खुद भी साथ संगत में आते रहते हैं। औरों के डुलायमान कर दिए, उनको ये दर छुड़वा दिए, लेकिन खुद फिर भी आए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी प्रवृत्ति वाले ये भी समय समय पे ये पहले भी देखने को मिलते आए हैं। तो इसलिए चेतन होने के लिए भी जरूरत इसलिए कही जाती है। चेतनता जब कहा जाता है कि ये नहीं है कि चतुराई, अगर चतुराई हो फिर तो वही संसार वाली चतुराई हो गई। चेतन होने और चतुराई में बड़ा अंतर होता है। चतुराई तो वही संसार वाली प्रवृत्ति है, लेकिन चेतन होने का मतलब कि सजग होना, कि ये लाभ की बात की जा रही है या नुकसान की बात की जा रही है, ये पतन की ओर ले जा रहा है कि ये पेश तो अपने आप को कर रहा है कि शायद मेरा खैर ख्वाह है, तो ये वाकई खैर ख्वाह है या मेरा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से वो चेतन होना, ये भी इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो चेतन होता है, ज्ञानी होए सो चेतन होए, कि वो ज्ञानी अगर होता है तो वो चेतन भी रहता है। और इस प्रकार से चेतन इसलिए रहता है कि उसको बुरे भले की पहचान, उसको ये एहसास कि वाकई मुझे कौन सा रास्ता बताया गया है, मैंने केवल और केवल उस रास्ते पे चलना है, मुझे किन भावनाओं से युक्त होकर जीना है, मैंने केवल और केवल उन भावनाओं से युक्त होकर जीना है। मुझे और कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या किस पदवी पर है और वो क्या करता है या क्या नहीं करता है, मुझे उससे क्यों कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपनी आंसरेबिलिटी है, दूसरे की अपनी आंसरेबिलिटी है। वो उसकी जवाबदेही उसके लिए है, मेरी जवाबदेही मेरे लिए है। तो इस प्रकार से इस तरह से महापुरुष, संत जन, भक्तजन ये हमेशा ही इस और ये अग्रसर ये करते आए हैं।